इसराइली और फलस्तीनी फिल्म साजों की मुश्तरका फिल्म ने आलमी ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेरे गांव में इस वक्त ये मनाजिर हैं। हर जानिब फौजी मौजूद हैं। कैमकॉर्डर कैमरा हाथ में उठाए एक फलस्तीनी नौजवान इसराइली फौज की बख्तर बंद गाड़ियों की जानिब बढ़ता देखा जा सकता है। अगले ही सीन में एक इसराइली फौजी उनकी जानिब भागता हुआ आता है और उन्हें गाली देते हुए कहता है कि आप क्या समझते हो, आप किसे फिल्म कर रहे हो। भागते भागते ये वीडियो बंद हो जाती है। ये दस्तावेजी फिल्म मकबूजा गरब उर्दन में फलस्तीनियों की इसराइली फौज से अपने घरों की मसमारी को बचाने की कश्मकश के बारे में है। ये एक ऐसी दस्तावेजी फिल्म है जिसे अमेरिका में रिलीज ही नहीं किया जा रहा था, मगर अब बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है। जी हाँ, बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इसराइली और फलस्तीनी फिल्मसाजों की शराकत दारी से बनाई गई एक ऐसी दस्तावेजी फिल्म है जो सन 2019 और 2023 के दरमियान तरतीब दी गई। इसमें समाजी कारकुन बासिल अल अदरा को फॉलो किया जा रहा था, जो गिरफ्तारी से बचते हुए अपने आबाई इलाके मुसाफिर यता की तबाही को फिल्म बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली फौजी मकबूजा गरब उर्दन के जनूबी किनारे पर मौजूद इस इलाके को इसलिए तबाह कर रहे हैं ताकि इसे बतौर फौजी ट्रेनिंग जोन इस्तेमाल कर सकें। बासिल अल अदरा की दुहाइयां कोई भी नहीं सुनता। फिर एक दिन उनकी एक यहूदी इसराइली सहाफी यवाल इब्राहिम से दोस्ती होती है, जो उनकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अवार्ड हासिल करते हुए अल उदार का कहना था कि नो अदर लैंड नामी दस्तावेजी फिल्म फलस्तीनियों की तल्ख हकीकत को उजागर करती है जो वो दहाइयों से बर्दाश्त कर रहे हैं। अल उदरा ने अवार्ड हासिल करने के बाद अपनी तकरीर में कहा कि 2 माह कबल मैं बाप बना था और अपनी बेटी के लिए मेरी यही उम्मीद है कि उन्हें वही जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी जो मैं जी रहा हूँ। हमेशा आबादकारों का खौफ, तशद्दुद, घरों की मसमारी और जबरी मुंतकिली जो इसराइली कब्जे में मेरी बरादरी रोजाना की बुनियाद पर जी रही है और चख रही है। उन्होंने दुनिया पर जोर दिया कि वो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी को रोकने के लिए संजीदा इकदाम करे। इसराइली सहाफी योवाल इब्राहिम का कहना था कि उन्होंने ये फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि एक साथ उनकी आवाजें पुरजोर होती हैं। उनका कहना था कि हम एक दूसरे को देखते हैं और गजा और उसके लोगों की भयानक तबाही को देखते हैं जो खत्म होनी चाहिए। इसराइली यरगमवाली जिन्हें बर्बरियत के साथ 7 अक्टूबर को रुलाया गया था, रिहा किया जाना चाहिए। इब्राहिम ने इसराइली हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने अल उदरा की जिंदगी तबाह की है और कहा कि इस सब के लिए एक मुख्तलिफ रास्ता भी है और नस्ली बालादस्ती के बगैर एक सियासी हल भी ढूंढा जा सकता है जिसमें दोनों कौमियतों के लोगों को कौमी हुकूक फराहम किए जाएं। उन्होंने कहा कि लेकिन अमेरिका की खारजा पॉलिसी इस रास्ते में रुकावट बन चुकी है। वो कहते हैं कि आप देख नहीं सकते कि हम जुड़े हुए हैं। हमारे लोग उस वक्त मुकम्मल तौर पर महफूज होंगे जब बासिल अल अदार के लोग आजाद और महफूज होंगे। और एक और रास्ता भी है, अब भी जीने वालों को जिंदगी फराहम करने में देर नहीं हुई। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका में फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, यानी इसके अमेरिका में रिलीज के लिए कोई कंपनी मुआवनत करने के लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए इसके बनाने वालों ने नवंबर में लंकन सेंटर में इस फिल्म की 1 हफ्ते तक स्क्रीनिंग की और यूं ये ऑस्कर्स के लिए क्वालिफाई कर पाई। इतवार को ऑस्कर जीतने के अलावा नो अदर लैंड अब तक बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड और डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड जीत चुकी है, जबकि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में इसे बेहतरीन नॉन फिक्शन फिल्म का अवार्ड भी दिया जा चुका है। ये फिल्म अल उदरा के कैमकॉर्डर कैमरा की फुटेज पर मुनहसिर है। वो वीडियो में इसराइली फौजियों की जानिब से विलेज स्कूल्स को बुलडोज करने और कुएं सीमेंट से भरने के लम्हात महफूज करते हैं ताकि लोगों को तामीर नौ से रोका जा सके। इस डॉक्यूमेंट्री में अल उदरा की जानिब से अपने घर की मसमारी के खिलाफ एहतजाज करते मुकामी शख्स को इसराइली फौजी की जानिब से गोली मारते भी देखा गया है और उसके बाद वहां के रिहायशियों को एक साथ एहतजाज करते भी देखा जा सकता है। ये गोली लगने वाला शख्स मफलूज हो गया था और उसकी वालदा एक गार में रहते हुए उनकी देखभाल करने की कोशिश करती हैं। ख्याल रहे कि मकबूजा गरब उर्दन में 5 लाख इसराइली आबादकार रहते हैं, जहाँ 30 लाख फलस्तीनी मुकीम हैं। इन आबादकारों के पास इसराइली शहरियत है,
जबकि फलस्तीनी अथॉरिटी यहाँ मौजूद आबादियों का इंतजाम संभाले हुए है। इंसानी हुकूक के नामवर ग्रुप्स की जानिब से इस सूरत हाल को नस्ल कुशी करार दिया गया है। तहम इस इल्जाम को इसराइली हुकूमत की जानिब से मुस्तरद किया जाता रहा है, जो गरब उर्दन को मजहबी और सकाफती तारीख के जुमरे में यहूदियों का मरकज समझते हैं और यहाँ फलस्तीनी रियासत के क़याम के खिलाफ हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।